संघर्ष करो, संघर्ष करो, संघर्ष करो, संघर्ष करो। मैं अपने परिवार का धन्यवाद करना चाहूंगा। मुझे इस सेकेंड वेव में किसी ने रोका नहीं। मेरी बेटी 2 साल की थी, मेरी बीवी ने मुझे रोका नहीं, बोला जा तुमको चुनाव जीता है, जाके लोगों का काम करने के बाद घर को देखो। बेटे को किस दौड़ में देखते हैं यहाँ पर रणभूमि में? चुनाव जीतेगा, कार्यकर्ता का जोश दिखाई देता, चुनाव जीतेगा। केजरीवाल का विरोध करने से कुछ नहीं होगा, काम करना पड़ेगा। और आज दिल्ली के लोग अरविंद जी के काम पर विश्वास करते। सबसे बड़ी बात, उनकी बात तो विश्वास करते कि जो उन्होंने कह दिया वो होगा। जनता का जनसैलाब आपने देखा ही आज कैसा था। बिल्कुल, जनसैलाब हमारे को तो यही बताता है कि जी हम तो जीत रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी जो करते हैं वो काम करने की राजनीति करते हैं, और यही जो कार्यशैली है उसी के ऊपर विधायक विनय मिश्रा जी ने जो काम करा है अपने कार्यकाल में, आपने सुना होगा। ये रेवड़ी तो हमें हमेशा चाहिए, क्योंकि हमेशा चाहिए। आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल हमेशा ही चाहिए। द्वारका विधानसभा के आप विधायक ने नसीरपुर के त्रिदेव गार्डन में आप कार्यकर्ताओं का फिर लाएंगे केजरीवाल सम्मान समारोह किया, जिसमें अहम मुद्दा रहा केजरीवाल की 6 रेवड़ी में 2 रेवड़ी को शामिल किया गया, जिसमें संजीवनी रेवड़ी 60 साल से अधिक बुजुर्गों को प्राइवेट व सरकारी अस्पतालों में इलाज फ्री। दूसरी रेवड़ी महिलाओं को सरकार बनने के बाद 2100 रुपये महीना दिया जाएगा। द्वारका विधानसभा में काम को लेकर विधायक विनय मिश्रा ने स्टेज से कोरोना के समय की स्थिति को बताया। विधायक विनय मिश्रा ने कहा, कोरोना के समय मेरी बेटी 2 साल की थी। जब लोग अपने घरों में थे उस समय मैं अपनी बेटी को छोड़कर जनता की सेवा कर रहा था। कोरोना के समय को याद करते हुए विधायक विनय मिश्रा भावुक होकर रोने लगे। उनके साथ साथ जनता की आंखों में भी आंसू आने लगे। उसके बाद पूर्व सांसद महाबल मिश्रा ने जब अपने बेटे व विधायक विनय मिश्रा के बारे में कोरोना को लेकर बताया तो पूर्व सांसद महाबल मिश्रा भी स्टेज पर भावुक होकर रोने लगे। यह दृश्य देखने वाला था और जनता खड़ी होकर जोर जोर से ताली बजाने लगी। विनय जी के यहाँ जाते हैं, विनय जी नहीं मिलते तो हम इधर आ जाते हैं, इधर नहीं मिलते हैं विनय जी को जाके मिल लेते हैं। तो एक के साथ एक फ्री मिला हुआ है। महाबल मिश्रा फ्री का आदमी है। फ्री के चंदन घिस मेरे रघुनंदन। जय हो, जय हो। तो आज एक बात महाबल मिश्रा, महाबल मिश्रा, मैं अपने परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं। जब कोरोना हुआ तो हमारे पूरा परिवार एक ही बात कहता था, बेटा तुम समाज के लिए पैदा हुआ हो, तुम समाज की रक्षा करो। कोई रोका नहीं। और गरीब को ऑक्सीजन का व्यवस्था किया, राशन का व्यवस्था किया, जहां इलाज की बात हुई वहां इलाज का व्यवस्था किया। जहां इंजेक्शन की बात आई तो घर घर घूम करके लाइन लगा करके इंजेक्शन दिलाने का काम किया। और 3 साल कोरोना में बीता, लेकिन 2 साल में जो विनय मिश्रा काम किया है, मैं समझता हूं अरविंद केजरीवाल जी का जो आशीर्वाद इनको मिला और शक्ति मिला, आज शिक्षा के पद्धति को इतना ऊंचा किया है तो विनय मिश्रा द्वारका विधानसभा का नाम ऊंचा किया, ऐतिहासिक काम किए। आज विनय मिश्रा दिन रात काम करता है। 2 साल में 5 साल का काम संभव नहीं है, लेकिन 2 साल में जितना काम किया है मैं समझता हूं ऐतिहासिक काम किया। आपका प्यार और मोहब्बत और सम्मान के साथ काम किया है। तो भाई, दक्षिण भारत में मद्रास में जाइए, बेंगलोर में कहते हैं नेता वो है जिसके दरवाजे पर जाऊं तो मुझे पहचाने और आदर करे। नेता हमारा वो है जो सुख दुख में सम्मिलित हो। नेता हमारा वो है क्षेत्र में घूमेगा तो समस्या का ज्ञान होगा। नेता हमारा वो है जो समस्या का निदान करेगा तो हमारे बच्चों का भविष्य का निर्माण करेगा। तो भविष्य का निर्माण स्कूल बना के इतना बड़ा किया, तो भविष्य का निर्माण किया है विनय मिश्रा। आज जो भी जिम्मेदारी विनय मिश्रा को मिलते हैं, मैं एक ही बात आपको कहूंगा, अरे भाई नया आदमी आएगा तो कोई 5 साल सीखेगा, लेकिन विनय मिश्रा तो बाई बर्थ, बचपन से, अशोक मास्टर जी
82 में पैदा हुआ। आप लोग नहीं जानते होंगे, अशोक मास्टर जी जानते हैं। 82 से हम राजनीति शुरू किए, 28 तोड़ने का शुरू किए, तो हम तो 82 से राजनीति और पैदा हुआ तो पैदा कर देखा, टेबल पर राजनीति के बाद सीखा है, तो उनको जानकारी है। और जानकारी है, मैं अरविंद केजरीवाल जी को बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, जो आज हिंदुस्तान में ऐसा कोई बेटा नहीं है जो गरीबों के हित की बात सोचा, तो वो केजरीवाल जी ने सोचा है। ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसमें अरविंद केजरीवाल, ऐसा कोई परिवार नहीं है, मिडिल क्लास के फैमिली लोग आप बैठे हैं जिसका 10,000 से कम का बचत होता है। इनकी वजह बिना भाई संघर्ष करो, विनय भाई संघर्ष करो, संघर्ष करो, विनय भाई संघर्ष करो, विनय भाई संघर्ष करो। मैं आज अपने परिवार का धन्यवाद करना चाहूंगा। मुझे इस सेकंड वेव में किसी ने रोका नहीं। मेरी बेटी 2 साल की थी, मेरी बीवी ने मुझे रोका नहीं, बोला जा तो उनको चुनाव जीता है, जाके लोगों का काम कर, उसके बाद घर को देखें। आपके साथ हैं, अब आपके सारे खड़े हो जाओ। विनय मिश्रा हम आपके साथ हैं। विनय मिश्रा संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। विनय मिश्रा संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। विनय मिश्रा संघर्ष करो, विनय मिश्रा संघर्ष करो। उसके बाद मुझे अरविंद केजरीवाल ने, मेरे राष्ट्रीय संयोजक ने मुझे जिम्मेवारी दी थी। बहुत सारे लोग आज पार्टी की बात करते हैं, उनको जवाब देना चाहता हूं। आज विनय मिश्रा में कुप्पत थी तो अरविंद केजरीवाल जी ने जिम्मेवारी दी थी। मुझे चुनाव जीतने के बाद मैं अपने काम से कभी क्षेत्र छोड़ के नहीं गया, 5 साल में कभी पिकनिक करने नहीं गया। आज जब पार्टी की बात करता हूं तो जवाब देना चाहता हूं। पार्टी की वजह से पार्टी ने मुझे दिल्ली से बाहर भेजा था, अपने काम से घूमने नहीं गया था। मुझे अरविंद केजरीवाल ने जिम्मेवारी दी थी। चुनाव जीतने के बाद पहली बार मुझे चंडीगढ़ भेजा गया, उससे पहले मुझे पंजाब भेजा गया था, उससे पहले मुझे उत्तर प्रदेश भेजा गया था। उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव चल रहे थे और मेरे जैसे नए विधायक को, नौजवान विधायक, मेरी उम्र कुछ भी नहीं है अभी वैसे देखा जाए तो, मेरे जैसे नए विधायक को मुझे पार्टी ने गाजीपुर, मऊ, बलिया भेजा। मऊ वो जगह है जहां से मुख्तार अंसारी विधायक आता था, किसी को औकात नहीं डर के मारे वहां चला जाए। विनय मिश्रा वहां जाके रात भर रह के आया पार्टी के लिए। अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे कहा था कि तुम जाओ, उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव है, वहां जाके तुम काम करो। मैंने एक पल भी नहीं सोचा। अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे रात को कहा, मैं अगले दिन सुबह सब कुछ छोड़ के अपना बोरिया बिस्तरा बांध के उत्तर प्रदेश पहुंच गया और 1.5 महीना उत्तर प्रदेश रहा। मैंने वहां काम किया, पार्टी के लिए किया। अपने लिए क्या किया मैंने? पार्टी के लिए किया मैंने। पार्टी ने मुझे भेजा था अपनी जेब खर्चे से, अपनी गाड़ी, अपना घोड़ा, अपना सामान, अपना होटल किया हुआ। लेकिन सिर्फ एक ही जुनून था कि अगर अरविंद केजरीवाल ने मुझे जिम्मेवारी दी है तो उसको ईमानदारी से निभाना मेरा काम है। ये मेरा जुनून था। उसके बाद मेरे पास फोन आया। दिन में मेरे घर में फंक्शन चल रहा था, मेरे घर में पूजा चल रही थी। साल में हर बार जनवरी में, आपको याद होगा, याद है, हर दिसंबर जनवरी मेरे घर में पूजा होती है। मेरे घर में पूजा चल रही थी, गुरुजी आए हुए थे। 12 बजे मेरे पास फोन आया अरविंद जी का। उस दिन चंडीगढ़ के पंचायत चुनाव का रिजल्ट आया था और पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी के 14 लोग जीते थे। उसके चंडीगढ़ के निगम चुनाव में 32 सीट है, वहां पे 14 आम आदमी के जीते थे, 12 बीजेपी के जीते थे, 8 कांग्रेस के जीते थे। भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत बीजेपी के 2 पार्षद तोड़ लिए थे, तो कांग्रेस के 6 रह गए, आम आदमी पार्टी के 14 हो गए,
भारतीय जनता पार्टी के 14 पार्षद रह गए थे। 12 बजे मेरे पास फोन आया कि विनय तुरंत चंडीगढ़ पहुंचो। विनय मिश्रा ने अपने घर की पूजा पाठ छोड़कर सीधा गाड़ी उठाया और सीधा चंडीगढ़ पहुंच गया पार्टी के लिए। अरविंद जी का शुक्रगुजार हूं, उन्होंने मुझे हमेशा मौका दिया काम करने का। मैं उनको धन्यवाद करता हूं, उनको जितना धन्यवाद करूं उतना कम है, क्योंकि मैं विधायक बना, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। मेरे पिताजी मंच पे बैठे हैं, मुझे विधायक अरविंद केजरीवाल ने बनाया, मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं सीधा गाड़ी उठाया, चंडीगढ़ पहुंच गया और मुझे आपका आशीर्वाद मिला। चंडीगढ़ में हमने अपना सबसे बड़ी बात, हमारी जिम्मेवारी, बीजेपी से हम लड़ नहीं सकते, बहुत ताकत है उनके पास, बहुत पैसा है उनके पास, हम लड़ नहीं सकते। लेकिन आपके बेटे को जिम्मेवारी मिली तो उन 14 पार्षदों को बांध कर रखा, ये मेरी ताकत आपकी वजह से नहीं, उनको जाने नहीं दिया। उसके बाद पंजाब चुनाव चल रहा था। पंजाब चुनाव के लिए मेरे पास फोन आया अरविंद केजरीवाल जी का कि बेटा पंजाब में चुनाव चल रहा है, होशियारपुर एक लोकसभा है। फोन आया कि होशियारपुर की जिम्मेवारी संभालो। फिर मैंने कुछ नहीं देखा, अपना गाड़ी उठाया, होशियारपुर। किसके लिए? पार्टी के लिए। किसके लिए? होशियारपुर कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, कोई वहां टूरिज्म की जगह नहीं है। किसके लिए गया? पार्टी के लिए। किसके लिए गया? पार्टी के लिए। वहां मैंने 1 महीना दिन रात बिताया। भाई पार्टी ने बनाया, अरविंद जी ने बनाया, तो सुनना है उनका। वहां 1-1.5 महीना बिताया। दिल्ली मुझे लगता है कि मैं 15 दिन में आया। उसके बाद चूंकि आपकी मेरी दूरी, इस वजह से रही, जिम्मेवारी मैंने ईमानदारी से निभाई। मैंने अपने काम से कभी चोरी नहीं की। उसके बाद जब आपका आशीर्वाद मुझे दोबारा मिला, पंजाब में हमारी सरकार बनी, होशियारपुर में हमारे 9 में से 6 विधायक जीत गया, जिसमें 1 विधायक मंत्री बना होशियारपुर का। ये अरविंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम इंडिया न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ वाणी। हम मौजूद हैं अभी त्रिदेव गार्डन में और यहाँ पर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन रहा और कार्यकर्ता सम्मेलन में बहुत ज़्यादा मात्रा में महिलाएं और पुरुष नजर आए और युवा भी साथ ही, क्योंकि यहाँ पर जो है रेवड़ियाँ जो 2 ऐड हुई हैं। एक संजीवनी, आपको बता दें 60 साल से ऊपर जो वर्षीय हैं उनके लिए जो स्कीम निकली है वो, और जो है महिलाओं के लिए 2100 वाली जो स्कीम है उस पर जो है चर्चा रखी है। कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छी बैठक रखी, सभी नजर आए कि बहुत ही ध्यानपूर्वक सबने अपनी हाजिरी रखी, सबने बड़े ध्यानपूर्वक सुना, महिला हो या पुरुष हो। चले फिलहाल आप देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए कि क्या कुछ लोगों का कहना है, क्या कुछ कार्यकर्ताओं का कहना है। मौजूद है महाबल मिश्रा जी। 2100 वाली रेवड़ी के ऊपर जो है चर्चा रखी है और क्या कुछ रहा, आपने जो यहाँ पर लोगों का जमावड़ा देखा, क्या कुछ कहना है? इतने लोगों का प्यार किस तरह लूटे जा रहे हैं आप लोग? हम प्यार लूट नहीं रहे हैं, प्यार पा रहे हैं। और एक बात कहूँगा, श्री अरविंद केजरीवाल जी को मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ, बधाई भी देता हूँ। उन्होंने गरीबों के लिए सम्मान देने की बात किया, बहनों के लिए जो सम्मान राशि देने की बात किया है, बुजुर्गों को ले जो हॉस्पिटल का इलाज फ्री करने का इलाज किया है, जिससे बिजली पानी फ्री तो मिलता है, स्वास्थ्य का लाभ मिलता है, लेकिन ये सम्मान देने की जो बात की है उसके लिए अरविंद केजरीवाल को दिल की गहराई से बधाई देता हूँ और यही सम्मान मुझे दिखाई दे रहा था। भावुक जिस प्रकार आप मंच पर हुए महाबल जी, क्या कुछ कहना है उसका? भावुक होने की वजह, कारण क्या रहा? भावुक के परिवार भावना से जुड़ा हुआ है। ये परिवार क्षेत्र को सेवा किया है। 1997 में काउंसिलर, 98 में एमएलए, 2003 में एमएलए, 2008 में एमएलए, 2009 में पार्लियामेंट, तो जो किया है, आज हमारा बेटा को विनय है, विधायक के रूप में है, वो काम करने की शक्ति जो मिला है और उस भावना को देखता हूँ। जो एक तरफ घर से लोग नहीं निकलते हैं कोरोना काल में, उस समय घर घर घूम के उसने काम किया। तो ये कहता हूँ जो बेटा नहीं, हमारा नहीं, समाज का बेटा है, इसी विभाग। बेटे को किस दौर में देखते हैं यहाँ पर रणभूमि में? चुनाव जीतेगा, कार्यकर्ता का जोश दिखाई देता, चुनाव जीतेगा और कार्यकर्ता जिताएगा, कार्यकर्ता जीतेगा। धन्यवाद। विनय मिश्रा जी, 2100 वाली रेवड़ी पर जो है महिलाएं बड़ी प्रसन्न है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मंच पर आपके पिताश्री जो है भावुक भी हो गए।
देखिए दिल्ली की जो 6 रेवड़ियाँ जो दिल्ली के लोगों को मिल रही हैं, चाहे वो मुफ्त बिजली हो, मुफ्त पानी हो, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, महिलाओं की यात्रा, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, अब जो नई सौगात, उससे जनता तो बहुत खुश है। लेकिन केजरीवाल जी को बीजेपी वाले गाली देते देते नहीं थकते, तो बीजेपी को सोचना चाहिए कि उनका केजरीवाल का विरोध करने से कुछ नहीं होगा, काम करना पड़ेगा। और आज दिल्ली के लोग अरविंद जी के काम पर विश्वास करते हैं। सबसे बड़ी बात, उनकी बात तो विश्वास करते हैं कि जो उन्होंने कह दिया वो होगा। तो आज दिल्ली वाले लोग मानते हैं कि अरविंद जी ने जो कहा है वो किया है, तो आने वाले समय में दिल्ली लोग दोबारा अरविंद जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। इतने लोग जो यहाँ पर जमा है, ये किस चीज को दर्शा रहा है? क्या आप अपने आप को चुनाव में कहाँ देखते हैं, विधानसभा चुनाव? देखिए, चुनाव हमारा द्वारका विधानसभा का हम जीतने जा रहे हैं, और यही वो लोग हैं जो विधायक बनाते हैं, यही वो लोग हैं जो सांसद बनाते हैं, यही वो लोग हैं जो पार्षद बनाते हैं। तो सभी हमारे कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी हैं, और आज ये सब एकजुट होकर दोबारा काम करेंगे और अरविंद जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। जी, क्या कुछ कहना है? आज का जो कार्यकर्ता सम्मेलन रहा है, बड़े बड़े दावे हुए हैं, जीत की बधाई दे दी गई, जीत की पूरी यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दी गई है। महाबल मिश्रा जी ने तो कर दिया बेटे के लिए, आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, मैं टाइम्स इंडिया टीवी नेटवर्क का धन्यवाद करता हूँ, और आपका भी धन्यवाद करता हूँ, पूरी टीम का भी, जो निरंतर खबरें दिखाए रहते हैं। आज का कार्यक्रम आपको दिखाता होगा, हमने कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं किया, हमने सिर्फ ये करा था कि एक कार्यक्रम था, नॉर्मल कार्यक्रम आम आदमी पार्टी वैसे कार्यकर्ताओं का था। जनता का जनसैलाब आपने देखा ही आज कैसा था। बिल्कुल, जनसैलाब हमारे को तो यही बताता है कि जी हम तो जीत रहे हैं, बाकी जनता जो सर्वप्रिय करेगी वही मारने सारा रहेगा उसका। ये सब चीजें हैंगी थोड़ी सी। और बाकी आप देखिए, अरविंद केजरीवाल जी जो हमारी नीति लेके आते हैं हमेशा, अरविंद केजरीवाल जी ने जनता के बीच में विश्वास अपना जमाया है। ये बात आपको पता भी होगा कि उनके जो भी उन्होंने वादे करे आज तक, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी या बिल माफ, उन्होंने सारे करे। और अभी भी उन्होंने नई जो नीतियाँ लाई हैं, देश में एक ऐसा नेता पहला आया है जो अरविंद केजरीवाल जी रूप में आया है, जिन्होंने मतलब कभी कोई बात आज तक किसी ने किसी के नहीं सोचा होगा। 60 साल के बुजुर्गों के लिए अरविंद जी ने अभी नई स्कीम लगाई है, जिसके तहत में उनको फ्री इलाज कराए जाएंगे। और उसके बाद देखिए, अभी 2100 रुपये महिला के लिए सम्मान योजना भी आ रही है। तो ये 2 रेवड़ियां नई जुड़ी हैं, तो 6 जो बताई जा रही हैं तो वो 8 में तब्दील हो गई हैं। हाँ जी, देखिए अभी तो बीजेपी वालों को तो रात की नींद उड़ने वाली है, क्योंकि देखो 5 तो वो अभी कह रहे थे कि 5-6 रेवड़ियां इनके पास थी जी। अब 2 और नहीं ले आए हम लोग, 8 और 2 के बाद तीसरी भी नहीं ले आए, क्योंकि आपने देखा होगा कि भाई उन्होंने क्या करा है, वाल्मीकि समाज के लिए हमारे को लेके उन्होंने जो बहुत अच्छा उन्होंने काम करा है, जो उन्होंने स्कीम लॉन्च करी है उनकी पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, स्कॉलरशिप जो उन्होंने दी है, ये एक बहुत बड़ा बाबा साहब अम्बेडकर का सपना उन्होंने पूरा करा है। निगम पार्षद सिमी यादव जी हमारे साथ मौजूद है। कार्यकर्ता सम्मेलन कैसा रहा, पहले तो आप ये बताइए। बहुत ही शानदार रहा, और कार्यकर्ता में आपने देखा होगा कितना जोश जुनून है, और कहीं ना कहीं गर्व भी महसूस करते हैं अपने विधायक पर, और बिल्कुल विश्वास है सभी को, पूरा जोर लगा देंगे सभी, और जरूर डेफिनेटली हम लोग जीतने वाले हैं। महाबल जी ने यहाँ पर अपने सुपुत्र के विनय मिश्रा जी के जीत की जो है यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दी है, क्या कुछ कहना है इस पर? अनाउंसमेंट तो बिल्कुल कर दी है, और ये सभी जितने आप देख रहे थे हमारे कार्यकर्ता, उन सभी को मैंने बताया ना, उनको सबको विश्वास है, क्योंकि काम किया है। अरविंद केजरीवाल जी जो करते हैं वो काम करने की राजनीति करते हैं, और यही जो कार्यशैली उसी के ऊपर विधायक विनय मिश्रा जी ने जो काम करा है अपने कार्यकाल में, आपने सुना होगा डिटेल में, उन्होंने बहुत एक बारे में बताया है किस किस परिस्थितियों में किया, और सच्चाई है इसमें। अरविंद केजरीवाल जी ने विश्वास करके उनको जहाँ जहाँ पर जो भी जिम्मेदारी दी उनको बखूबी निभाया है। यही कारण है उनको फिर से यहाँ से द्वारका विधानसभा से प्रत्याशी नियुक्त किया गया, और जिसमें पूरी विधानसभा के अंदर बहुत खुशी की लहर है। जो काम है वो और तेजी से हो जाएंगे। चले, द्वारका विधानसभा का हाल बेहाल है, वैसे कूड़ा करकट बहुत है, तो क्या में फर्क नजर आएगा या फिर वो चीजें पूरी होंगी? देखिए, कूड़ा करकट की बात आती है तो वो एमसीडी के अंडर आता है, ठीक है। मैं एमसीडी से काउंसलर हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कूड़ा डाल कौन रहा है। हम तो बार बार अपनी जनता को निवेदन करते रहते हैं कि कूड़ा सिर्फ कूड़े वाली गाड़ी में डालें या डस्टबिन के अंदर डालें। आप कहीं पर भी जाते हुए आपने हमारे पास तो बहुत वीडियोस भी आ जाती हैं कि जाते अगर मान लो गाड़ी उनकी मिस हो गई तो वो यूँ पैकेट लेते हैं और फेंकते हुए चले जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो कूड़े की शिकायत आती है वो सागरपुर दावड़ी नाला रोड पर आती है कि वो चलता हुआ है, वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी रहती है, उसके पीछे वो चला जाता है, हमारे कर्मचारी सफाई नहीं कर पाते हैं। तो लगातार हम बने हुए हैं, और मैं आपको ये भी बता दूँ बहुत बड़े बड़े गार्बेज पॉइंट थे जिनको हमने ट्रांसफॉर्म किया है, उसकी भी आप कवरेज देखेंगे तो लोग वहाँ पर भूल चुके हैं कि यहाँ पर किसी टाइम में कूड़ा होता था। हमने सृजन वाटिका वहाँ पर बना के एक गो ग्रीन का मैसेज दिया है, ढेर लगा रहता था तो वो उसको खत्म किया है। आने वाले टाइम में और धीरे धीरे जनता के सहयोग से बहुत साफ सुथरी हो जाएगी। महिलाओं की जो रेवड़ी ऐड हुई है और 60 साल वाली जो ऐड हुई है, 2 रेवड़ियाँ
क्या लोगों के लिए सफल पूर्वक होंगी? रेवड़ी देखिए, ये तो भाजपा वाले कहते हैं, तो हम इनको कहते हैं ये मूलभूत सुविधाएं हैं। ये सुविधाएं जो अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली का बेटा बनकर उन्होंने दी है। ये महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं सम्मान में देखो कहीं ना कहीं उन्होंने उनके सम्मान में भाषण देने से, मंच पे खड़े होके कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात करने से वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होगा। एक तरफ तो केजरीवाल जी ने बिजली फ्री करी है, पानी फ्री करा है, महिलाओं की बस यात्रा फ्री कराई है, तीर्थ यात्रा बुजुर्गों की कराई है। तो फ्री करने से क्या होता है, उनके घर में पैसा बच रहा है जो हज़ारों रुपए खर्च होता था। और सेकंड जो आती है उनको मजबूती देने के लिए कि उनके पास पैसा आए। 1000 रुपये पहले उन्होंने कहा था कि 1000 रुपये हम देंगे हर महिला को, और यही बात है, वही माताएं बहनों ने उन्होंने निवेदन करा केजरीवाल जी से कि केजरीवाल जी देखिए, आप हमें भाई बहन मानते हैं, इतने महंगाई के समय में 1000 रुपये कम पड़ेंगे। तो उन्होंने सच्चे भाई हो के बेटा बनकर उन्होंने कहा इस रकम को बढ़ा के 2100 कर देते हैं। जैसे ही चुनाव जीत जाते हैं 2100 की रकम आने लग जाएगी सभी के अकाउंट में। 18 साल से ऊपर जो भी महिला होगी उसको मिलेंगे, और घर में चाहे एक महिला है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, चाहे 4 है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, सबको उनके मान सम्मान की राशि जरूर मिल जाएगी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे सुनकर। आप भी एक महिला हैं और जो है हम उम्मीद लगा सकते हैं कि निगम पार्षद जी के वार्ड में बहुत सारी कमियां जो लोगों को नजर आ रही है, उन चीज़ों के लिए काम कर रही हैं, और इन्होंने बताया है ऑन कैमरा, हमारे टाइम इंडिया कैमरा के थ्रू, कि कमियां दूर होंगी। और एक चीज़ और, जो आपने कहा था कि सड़कें खुदी हुई हैं, टूटी हुई हैं, जो आप कह रहे हैं, तो देखिए टूटी नहीं है, ये वो काम है जो विधायक विनय मिश्रा जी ने करके दिखाया। अगर इनसे पहले के विधायकों ने करा होता तो शायद मुझे लगता नहीं कि नौबत आती। यहाँ पर हमारे मेन सागरपुर मेरे वार्ड में सबसे ज़्यादा दिक्कत वही थी, क्योंकि ड्रेनेज का पानी, सीवर ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा। आप ही के उस पर मद्देनजर रखा है हमने, आप ही के वार्ड की ही बात की है, क्योंकि आप निगम पार्षद जिसकी है कंसर्न वार्ड की, तो उसी की हम बात कर रहे हैं कि बहुत कमियां हैं, लेकिन उन पर काम हो रहा है और काम कर रही हैं निगम पार्षद जी। हमारे साथ महिलाएं मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं इनकी खुशी का राज, क्योंकि 2100 वाली रेवड़ी जो है इनके हित में आ गई है, वो बातचीत जो है इनके हित में आ गई है। क्या कुछ कहना है, पहले नाम बताइए आपका। मैं मधु शर्मा, मैं वशिष्ठ पार्क वार्ड से आई हूँ। आप क्या पूछना चाहते हैं, अब ये बताइए। रेवड़ी के लिए कितने खुश हैं? रेवड़ी मैम, ये रेवड़ी तो 5 साल से ही है। फ्री बस, मोहल्ला क्लिनिक, वृद्ध जो है उनकी तीर्थ यात्रा 90,000 जो करवाई है। सेकेंडली मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज, फ्री टेस्ट सारा ही हुआ है। हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन जो जैसे थाने के बूथ होते हैं ना, वैसे वैसे मोहल्ला क्लिनिक, तो लोग जो नियर बाय होते हैं उसमें जाना प्रेफर करते हैं। बुजुर्ग महिला हैं, बच्चे हैं, वो है। और अब फ्री की बस तो आपको पता है, हर महिला आज के टाइम में अपने पति का साथ ही देती है, बाहर नौकरी करके, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, तो उनके लिए तो एक राहत जिसे कहते हैं। जब ये चुनाव आने लगे, सबको ये टेंशन शुरू हो गई कि ये बस सेवा बंद तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि विपक्ष जो बोलता है वो भी उनका अपना एजेंडा अलग है, लेकिन ये सबको दहशत है। तो मैं तो कहूँगी कि अगर अब 6 तो हमारी रेवड़ियाँ जो विपक्ष कहता है, 7वीं तो आ गई अपनी 2100 रुपये, जो कि हर महिला का अधिकार है और हमारा पैसा हमको ही दिया जा रहा है। केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि वो फ्री की बेटे फ्री कुछ नहीं है। हम जैसे मैं हूँ, मैं इनकम टैक्स पे ही हूँ, तो मेरा जो पेमेंट है, जो भी हमारा जमा कराते हैं हम सरकार को, वो ही डिवाइड कर रहे हैं वो लोग। और ये 70 साल हो गए हमारे को आज़ाद, 75 साल से ज़्यादा। 70 साल में कभी मेरे को नहीं लगता कि किसी ने इतना सोचा भी होगा कि महिलाओं के लिए कुछ करे। नहीं तो देखिए, बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, कहीं नहीं है, कहीं ये सुविधा नहीं है कि किसी महिला के लिए। इवन मद्रास जो साउथ में 50% है, वहाँ पे भी, पंजाब में भी 50% है, लेकिन एक दिल्ली है जिसके अंदर आप मानेंगे सारी जो महिलाएं हैं उनको जो है फ्री बस का है, और ये एक बहुत बड़ा राहत है। और इनडायरेक्ट वे में जो पुरुष हैं उन पे ये भार कम हो रहा है। नहीं तो अगर पैसा तो बच्चे जो हैं अपने फादर से, महिलाएं जो जाती हैं वो अपने हस्बैंड से मांगती है जाने के लिए, किराया जॉब करती है, लेकिन वो सारा जॉब कर। सुनिए, आज की जो मीटिंग थी वो 2100 पर थी, वो रेवड़ी की खुशी जो है आप जाहिर कर रही है। 2100 पे तो थी, साथ में एक और एड ऑन हो गया 8वीं रेवड़ी, जिसे मैं 8वीं डाल रही हूँ, वो है वृद्धों को जो है स्वास्थ्य 60 साल के लिए 1 रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए या उससे भी ज़्यादा प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सब में इलाज फ्री। तो हम सब इतने खुश हैं क्योंकि जो बोला है उन्होंने किया है और आगे भी वो करेंगे। फर्क नहीं नजर आएगा कतनी करनी में? मैम आ जाए तो हम नाम हम ले रहे, महिलाएं जो बोल रही हैं वो महिलाओं की कतनी करनी में फर्क नहीं होता, घर भी संभालती है, बाहर भी संभालती हैं। केजरीवाल जी ने महिलाओं के वादों की बात हो रही है, वादों पे कतनी करनी में फर्क नजर नहीं, बिल्कुल जी नहीं, बिल्कुल खुश है, बहुत बहुत खुश। चले
रेवड़ी जो ये बोलते हैं बीजेपी वाले, रेवड़ी बोलते हैं, ऐसी रेवड़ी इन्होंने कभी नहीं दी जो हमें केजरीवाल जी ने दी है। और ये रेवड़ी तो हमें हमेशा चाहिए, क्योंकि हमेशा चाहिए। आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल हमेशा ही चाहिए, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। आप बहुत बढ़िया, अच्छा हमेशा चाहिए हमारे को। बहुत बढ़िया लग रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया, फ्री इलाज होता है बेटा, अच्छा कोई सरकार नहीं कर सकता इससे अच्छा। तो आप देख सकते हैं महिलाएं बहुत ज्यादा इस चीज पर बोल सकती हैं, अपनी खुशी जाहिर कर सकती हैं कैमरा के आगे, कैमरा के थ्रू। लोगों के पास हमें सुनने की, हमारे पास बोलने की बहुत कुछ, बोलने का बहुत कुछ है। आप देख सकते हैं हमें हटाना पड़ रहा है माइक, क्योंकि इनकी खुशी है। और जो रेवड़ियां हैं, 8 रेवड़ियां बदल चुकी हैं अब। जितनी 6 रेवड़ियां चलती आ रही थी उनमें 2 रेवड़ियां और जुड़ गई हैं, तो 8 हो गई है। हमारे साथ मौजूद है, आपका नाम जानना चाहूँगी? सोमेंद्र सोलंकी। सोमेंद्र जी, कार्यकर्ता सम्मेलन कैसा रहा? महिलाएं किस प्रकार खुश नजर आ रही हैं, वो आप बताएंगे। मैडम जी बहुत अच्छा रहा, और महिलाएं तो खुश होंगी कि महिलाओं को जो भाजपा कहती है भ्रष्टाचारी, भाजपा भ्रष्टाचारी पार्टी है, जिसके बारे में हम जिंदगी भर देखते चले आए। इन्होंने काम तो कम किया है, प्रोपेगेंडा ज़्यादा किया। अब केजरीवाल जी रेवड़ी बांट रहे हैं, वो रेवड़ी 7 तो बांट दी, 8वीं तैयार हो गई कि 2100 रुपया जो है हर महिला के घर में 4 महिलाएं, तो उनके तो भाजपा को तो परेशानी होगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि देखो अरविंद केजरीवाल जी पूरे दमखम से दिल्ली में जीत रहे हैं, और विनय मिश्रा जी कम से कम 50,000 वोट से द्वारका विधानसभा जीत रहे हैं, और जीत के जाएंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत।